गुड, थैंक यू। चलिए, हम लोगों ने कोलाइडियल सॉल्यूशन एनालाइज किया था, याद होगा शायद। यस सर। कोलाइडियल सॉल्यूशन आपको होता है हेटेरोजीनियस सिस्टम, और उसमें दो फेज होते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज को आप सॉल्यूट की तरह बिहेव कीजिए और डिस्पर्सन मीडियम को सॉल्वेंट की तरह। सॉल्यूट, यहाँ डिस्पर्स फेज की जो साइज होती है 1 to 1000 नैनोमीटर, याद है सर। उसके बाद हम लोग अब उसकी मैंने ये भी लिखा था कि भाई कोलाइडियल सॉल्यूशन गैस इन गैस कभी भी कोलाइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, समझा? गैस इन गैस कभी भी कोलाइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, याद है सबको? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आइए टॉपिक डालिए। टाइप्स ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। उसमें केस फर्स्ट लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ physical state of dp and dm. Colloidal solution are 8 types। और ये टेबल आपको याद रखना है, आप जाके नीट जी का भी पेपर देखें और स्कूल लेवल पर भी। ये आज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट पढ़ के जाता ही नहीं है ये टेबल को। तो हम आपको पहले डिटेल में बताएंगे, फिर उसको हम याद करने का तरीका सिखाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट डीपी एंड डीएम। डीपी का मतलब डिस्पर्स फेज, डीएम का मतलब डिस्पर्सन मीडियम। कोलाइडियल सॉल्यूशन आर 8 टाइप्स। ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। देखिए, आपको ये याद रखना है, गौर से सुन। सीक्वेंस में याद रखोगे तो तुम्हें याद करने में आसानी होगी। सीक्वेंस का मतलब ये है सॉलिड सॉलिड सॉलिड, और सॉलिड डीएम, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड और सॉलिड इन गैस। इस तरह याद रखो, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस। बोलो ये सीक्वेंस, या सबका यही सीक्वेंस रहेगा? अरे बोलो भाई, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस हाँ, सर। अब सुनो, जब सॉलिड सॉलिड आएगा तो कोलाइडियल सॉल्यूशन का मतलब सॉलिड सॉल्व होता है। सॉल्व भी कोलाइडियल सॉल्यूशन का नाम होता है, अभी बताएंगे। सॉलिड लिक्विड तो इसको केवल सॉल्व कहते हैं, सॉल्व। आपको कहेगा कि if the dp is solid and dm is liquid, what is the name of the colloidal solution? तो सॉल्व। एग्जांपल भी देंगे, पहले अभी लिखो मत सारे लोग प्लीज। सॉलिड गैस के एग्जांपल एरोसॉल होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो,
जितने भी तुम जैसे सॉलिड सॉलिड को मिक्स करते हैं तो याद करो एलॉय भी बनता है, तो एलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन बहुत सारी जो कलर्ड गिलासेस होती हैं, जो गाड़ी में या लगता है या कोई घर में लगा रहता है कलर्ड गिलास, तो वो सॉलिड 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 होमोजीनियस मिक्सचर भी बना सकता है और कोलाइडियल सॉल्यूशन भी बना सकता है। एक आध एग्जांपल सबका पढ़ेंगे, बस हमको पीएचडी एग्जांपल पे नहीं करना है, हमको पीएचडी करना है फिजिकल स्टेट जब डीपीडीएम का दिया रहे तो कोलाइडियल सॉल्यूशन का नाम क्या होगा। सॉल मतलब सॉलिड लिक्विड सॉल, तो पेन, जो भी आप पेंट इस्तेमाल करते हैं वो भी एक तरह का हेट्रोजीनियस है। जो हमारे बॉडी में सेल फ्लूइड्स हैं वो भी क्या है, सॉल। तो सॉलिड लिक्विड सॉल, अभी लिखना नहीं है। सॉलिड गैस एरोसॉल, तो जो भी तुम देखते हो स्मोक, डस्ट पार्टिकल, सॉलिड इन गैस है, सॉलिड इन गैस, डस्ट पार्टिकल। तो पहले बताओ ये तीन चीज सबको समझ में आई? और आपको हाँ घर पर कैसे, हाँ घर पे प्रैक्टिस करना है। सॉलिड 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 सॉलिड, आप ऐसे भी कॉमन लैंग्वेज में क्या पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, उसी सीक्वेंस में। अब फिर हम नीचे शॉर्ट ट्रिक्स देंगे याद करने का, लेकिन ये सीक्वेंस याद रखोगे तो शॉर्ट ट्रिक्स समझने में, हाँ एक स्टूडेंट की पहचान है आपको, जो आपको आसानी से डायरेक्ट याद हो रहा है तो आप आसानी से याद करें। ये कोई जरूरी नहीं कि टीचर ही का पढ़ें, आपको याद अगर डायरेक्ट हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो मैं इसके नीचे याद कराने का तरीका सब सिखाऊंगा। लेकिन पहले ये जानिए सॉलिड 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 लिक्विड सॉलिड गैस, इस सीक्वेंस में याद रखिए। अब हम उसके बाद क्या फेज बनाएंगे, लिक्विड सॉलिड लिक्विड 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 गैस। ओके, अरे बोलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बोलना। यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ लिखिए यहाँ अरे तक। बोल। लिख लिया तो बताइएगा। डन सर। हाँ क्या लिख लिया आप लोगों ने? नहीं हुआ है सर। Yes, sir. हाँ चलिए कोई बात नहीं, आप आराम से लिखिए, जिन्होंने नहीं लिखा आराम से लिखिए, कोई बात नहीं। हाँ कहीं पर भी चैप्टर में सॉल्व लिखा रहे तो समझ जाइए कोलाइडियल सॉल्यूशन का नाम है। अब आइए सारे लोग, लिख लिया? चलिए आप, हाँ आप सुनिए, तो ये सॉलिड का मामला खत्म। अब आइए लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। सीक्वेंस याद रखिएगा तो आपको याद होगा, डायरेक्ट याद हो जाए अच्छी बात है, डायरेक्ट याद ना रहे, आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मिसलेनियस टॉपिक है। अब पेपर उठाइए, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह आते ही हैं इस पर क्वेश्चंस। अब आइए देखिए, जब आपके पास लिक्विड सॉलिड रहेगा तो इसको कहते हैं जेल, GEL जेल। लिक्विड लिक्विड ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इमल्शन। लिक्विड गैस तो इसको भी कहते हैं, देखिए सॉलिड गैस तो तुम इसको भी कहते हैं एरोसॉल। एरोसॉल दो नाम है, सॉलिड गैस में रहे तो उस सॉल्यूशन का भी नाम क्या है, एरोसॉल, और लिक्विड गैस भी तो उसका भी नाम क्या है बताइए, एरोसॉल। अरे बोलिए, हाँ हाँ हाँ।
हाँ, लेकिन एग्जाम्पल अलग अलग रहेगा। जैसे लिक्विड सॉलिड जेल है, तो जितने भी चीज जो मिलता है मार्केट में, चीज, बटर, ये सब जो एग्जाम्पल हैं वो हैं लिक्विड सॉलिड। इमल्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्क, आपसे पूछेगा मिल्क, क्रीम, ये सब जो हैं। जब डीपी और डीएम दोनों का फिजिकल स्टेट लिक्विड हो तो विच टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म, तो आप कहिएगा इमल्शन, मिल्क और क्रीम। लिक्विड गैस जब रहे तो एरोसॉल, इसको कहते हैं मिस्ट, फॉग, ये जो धुआं, मिस्ट धुआं के फॉर्म में जो निकलता है। तो ये आप 3 याद रख लीजिए। आप इसको ये कह सकते हैं सॉलिड एरोसॉल, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सॉलिड एरोसॉल, याद रखने के लिए इसको कहिएगा लिक्विड एरोसॉल। समझा कि नहीं? अरे बोलिए हाँ या ना। मिस्ट में तुम देखते हो ना, फॉग में हल्कापन मॉइस्चर टाइप रहता है, स्मॉग वगैरह में हल्का मॉइस्चर नहीं रहता है, पूरी तरह सॉलिड ही रहता है गैस के साथ साथ। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लिक्विड सॉलिड जेल, हम इसको याद कराने का तरीका सिखाएंगे, लेकिन सीक्वेंस मेंटेन रहेगा। तो हम आपको बताएंगे सुष्मिता सेन के आगे ऐश्वर्या रे फालतू, याद करवाया था ना पिछले क्लास में। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वो सुष्मिता सेन के आगे ऐश्वर्या रे फालतू तभी याद रहेगा जब ये सीक्वेंस याद रहेगा। Done, sir. गुड। Done, sir. ओके, गुड गुड। सारे लोगों ने लिख लिया, बताइए स्टूडेंट। Yes, sir. Yes, sir. गुड, Yes, sir. बहुत अच्छे। Yes, ये sir. ये हाँ, अब आपके पास कितना बचा? टोटल कोलाइडल सॉल्यूशन कितने हो गए? 6। 6. अब कितने पढ़ना है कि टोटल कोलाइडल सॉल्यूशन? 4. 9. 9। बिहारन 8 8, कौन 8. बोला Sir, भाई? 8. 8 होता है भाई। गैस इन गैस डज नॉट फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। गैस इन Time गैस topic. ऑलवेज, हाँ, गैस एंड गैस ऑलवेज फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करेंगे, होमोजीनियस भी बनेगा, हेट्रोजीनियस भी बनेगा। अब सुनिए, सारा वही है, गैस गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड। गैस सॉलिड का, इसका भी नाम सॉलिड सॉल होता है। तो याद रखो सॉलिड सॉल के नाम से 2 है, एरोसॉल के नाम से भी 2 है। तो देखो 4 तो तुम्हें आसानी से ऐसे ही याद हो गया, सॉलिड इन सॉलिड एंड गैस इन सॉलिड, सॉलिड सॉल है। अब देख लो इधर अच्छे से, सॉलिड गैस एरोसॉल और लिक्विड गैस, गैस दोनों में, एरोसॉल के लिए डिस्पर्सन मीडियम गैसीय है दोनों में। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो 4 तो हाँ, 4 का नाम तो एक ही आ गया, एक ही तरह का है। इसमें आता है इसमें एग्जाम्पल है फोम, जो फोम रबर होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स में गैस गैस फिल रहते हैं, फोम रबर जो होता है। गैस लिक्विड में सिंपल का ये फोम। तो एग्जाम्पल एक एक याद रखना क्योंकि इस पर पीएचडी नहीं करना है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सोप सॉल्यूशन, डिटर्जेंट सॉल्यूशन। ये गैस इन लिक्विड है। तो चलिए इसको लिख लीजिए। Done, sir. आप कौन? आपकी आवाज, किनकी आवाज थी? डन सर, किसका आवाज थी ये? निदा की, स्वालिहा की, फायका? Sir, Faika. अच्छा, फायका अजीज, बहुत ही आवाज करी है, मेरा कान का पर्दा फट जाएगा भाई। आस्ते से बोलिए। यस, मिठास लाइए, मिठास, स्वीटनेस।
यस सर, हाँ सर, यस सर। इतना चिल्लाना नहीं है, आराम से, कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही कह रहा था, बोलते रहिएगा, बुरा नहीं मानिएगा भाई। चलिए लिख लिया सारे लोग? यस सर। Yes, बताइए। sir. हाँ, तो एक बात याद रखिए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट टाइम में पूछते सर क्या क्या इंपॉर्टेंट, नहीं, ऑल इज इंपॉर्टेंट। आपको सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है उसी इंपॉर्टेंस के साथ, पर डे पर ये रिवीजन चलता है। कल आपका रिवीजन है केमिकल काइनेटिक्स, देख कर आएंगे। शुरू का 10-15, हाँ पहले 10, सबको मालूम है ना 10:30 में क्लास है कल? अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. और मीटिंग आईडी 356 वाला है ना, तो सब पगला जाता है, सर कौन सा आईडी है, फलाना है, चिलाना है। 356 संडे वाला 356। एक आदमी और है जिनका नाम एस से है, उन्होंने मुझे अभी व्हाट्सअप किया किस मीटिंग आईडी पर है। अरे थोड़ा सा वेट कर लें, हो सकता है जब आप इंटर करें मीटिंग आईडी तो शुरू में नहीं है, क्योंकि इतनी क्लासेस शाम में होती है ना, तो जो मैनेजमेंट में है तो बेचारे को इधर उधर करने में थोड़ा सा लग ही जाता है टाइम, तो पेशेंस रखा करें। हाँ, अब सुनिए अच्छे से गैस, तो आपको 8 तरह का सॉल्यूशन है, तो आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, हम एक कोड सिखा देते हैं याद करने का। ऐसे आपको डायरेक्ट याद हो जाए तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। मेरा काम है हर पॉसिबिलिटीज को बताना। देखिए सुष्मिता सेन में हमको एस से लेना देना है, 2 एस है, किससे लेना देना है बताइए? एस एस से, हाँ सेन में भी एस से लेना देना है, आगे में तीनों से है लेना देना। ऐश्वर्या में ए से लेना देना, एस से लेना देना, जिसके नीचे डार्क लाइन है। राय तो कंप्लीट करने के लिए लगाया गया है, फालतू में एफ। तो उसी सीक्वेंस में याद रखिए, देखिए क्या क्या नाम है। सॉलिड सॉल, तो देखिए सॉलिड, दूसरे सॉल्यूशन का सॉलिड सॉल, दूसरे का नाम सॉल, तीसरे का नाम क्या है बताओ, तीसरे का नाम क्या है? एरोसॉल। अरे बोलो, All. कोई Yes, बोल sir. ही नहीं रहा है भाई। यस देखो, सर, हाँ एरोसॉल। ए और एस को मिला के पढ़ देना, एरोसॉल, ठीक है। फिर से देखो, दोबारा सुनो अच्छे से, 3 नाम याद हो गया, सुष्मिता सेन के, हाँ सुष्मिता सेन, सॉलिड सॉल, सॉल, एरोसॉल। अरे बोलो यार, याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आगे का मतलब देखो, अच्छा 1 मिनट, ये गड़बड़ा गया, आगे का मतलब ये है, हाँ ये है, 1 मिनट रुको, ये मैं तुम्हें थोड़ा सा मुझे पहचानने में गलती हो गई, 1 मिनट सुनो, 1 मिनट सुनो, 1 मिनट। अच्छा पहला सॉल्यूशन का नाम बोलो, सॉलिड इन सॉलिड, क्या नाम है? सॉलिड सॉल, Solid अरे यार, solid. हाँ तो बस, तो सुस्मिता में 2 एस है, तो सॉलिड सॉल। चलो उसके बाद देखो, सॉलिड इन लिक्विड ओनली सॉल है। Yes, sir. हाँ Sir. हाँ, तो उसको आप कहेंगे सॉल, तो ये एस हो गया सॉल। आगे में बताओ, ए का मतलब सॉलिड इन गैस, एरोसॉल लिखा हुआ है। Yes, sir. हाँ, तो 3 Yes, मामला sir. खत्म। हाँ, सुस्मिता सॉलिड सॉल, सेन में सॉल, तीसरे में एरोसॉल, उसी सीक्वेंस में याद रखो, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, सॉलिड सॉरी सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। तो सॉलिड सॉल सुस्मिता, सॉलिड सॉल, सेन सॉल, आगे के आगे ए का मतलब एरोसॉल, याद रहेगा? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. चलो अब देखो, Yes, sir. हाँ रफ में 2-3 दफा करोगे अपने आप आ जाएगा, डायरेक्ट याद हो जाए तो बहुत आसान है, ये सीक्वेंस याद कर लो, सॉलिड सॉलिड, इसी से तो
तुम्हें याद हो जाएगा। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, इस तरह याद रखो। अब आओ उसके बाद बताओ लिक्विड सॉलिड का क्या नाम है? लिक्विड लिक्विड इन जेल। सॉलिड जेल, तो जी फॉर जेल याद रहेगा। यस सर। Yes, sir. हाँ, लिक्विड Yes, इन sir. लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन, ई याद रहेगा। Yes. Yes, sir. अल्लाह कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। Yes, यस sir. Yes, सर। sir. Yeah. देखो सॉल, दो सॉल है तो सॉलिड सॉल, ये सिर्फ एस है तो सॉल, आगे का मतलब एरोसॉल, जी का मतलब जेल, उसी सीक्वेंस में देखो, ई का मतलब इमल्शन। इमल्शन। हाँ फिर ये, हाँ अब एक और बचा ना, सॉलिड, हाँ लिक्विड इन Yeah. सॉलिड, लिक्विड लिक्विड एरोसॉल। ऐश्वर्या 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 एरोसॉल, देखो उसी सीक्वेंस में याद हो जाएगा। फिर बोलो गैस, गैस इन सॉलिड, सॉलिड सॉल याद रहेगा। यस सर। फालतू में एफ क्या होगा? फोम। फॉर्म। हाँ याद रहेगा, बोलो बोलो। यस सर। एक Yes, दफा सुनो, sir. एक दफा सुनो। देखो एक दफा प्रैक्टिस, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, इसी सीक्वेंस में याद रखो, ठीक है। बोलो सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। हाँ पहले वाला डीपी है, अब हाँ इन के बाद जो है वो क्या है? डीएम है ना, ये याद रखेगा। तो सुस्मिता सॉलिड, दो एस है, सॉलिड सॉल, सुस्मिता सेन, सेन का मतलब सॉल, के तो ऐसे ही है आगे आगे, ए का मतलब एरोसॉल। मामला खत्म हो गया, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. इस तरह याद रखना है। फिर आओ लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। ओके, ये डीपी है, ये डीएम है। तो आगे गे गे जी 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 फॉर जेल, जेल, ई फॉर इमल्शन, ऐश्वर्या ऐश्वर्या एरोसॉल, याद आ गया? बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. फिर कर लो गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, इसी सीक्वेंस में सॉलिड के बाद लिक्विड लिखना है, ये सीक्वेंस मेंटेन करना है। तो ऐश्वर्या में एस, सॉलिड सॉल, गैस इन लिक्विड फालतू, एफ मींस फोम, याद रहेगा? बोलो अब हाँ या ना, बता भी दिया मैंने। डायरेक्ट याद हो जाए, हाँ डायरेक्ट याद Yes, हो sir. जाए। हाँ एग्जाम्पल एक एक याद रख लेना सबका, समझे। और बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीपी और डीएम दोनों सॉलिड होगा तो सॉलिड सॉल, दोनों लिक्विड होगा तो इमल्शन, दोनों गैस तो वो तो कोलाइडियल हो ही नहीं सकता। इस तरह भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो सब पहले सच सच बताओ, ये टेबल पर कमांड हो गया सबको? अरे कोई कितनी Yes, आवाज? sir. यस सर। बोलिए ना, जहां पर आवाज बोल यस सर। यस नब्बे। हाँ यस सर, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, थैंक यू। अब आइए केस सेकंड। तो केस फर्स्ट पूरी तरह क्लियर, क्लास के अंदर याद हो गया। तो सुष्मिता सेन के आगे ऐश्वर्या रे फालतू, सॉलिड, चुप, सॉलिड सॉल, सॉल आगे एरोसॉल, जी मीन जेल, ई मीन इमल्शन, ऐश्वर्या एरोसॉल, एस मीन सॉलिड सॉल, फालतू फॉर्म। अपने आप याद हो गया। अरे बोलो भाई। केस Yes, सेकंड, sir. हाँ चलिए केस सेकंड, केस सेकंड। अब गौर से सुनो, हम लोग टॉपिक में पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। केस फर्स्ट था ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। अब आओ लिखो ऑन द बेसिस ऑफ interaction, on the basis of interaction between dp, force, interaction का मतलब force, force of attraction between dp and dm, colloidal solution are two types। बोलो स्टूडेंट हाँ या ना, समझ में आ गया? बोलो। Yes, sir. यस सर। हाँ, एक को कहते हैं लायोफिलिक, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलाइड। दूसरा है
लायोफोबिक कोलाइड। अब इसके बारे में हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे। इसमें बात ये होगी कि डीपी और डीएम में एक में इंटरेक्शन ज्यादा होगा और फोबिक माने होता है हेट करना, जिससे एक दूसरे से प्यार हो नहीं होता तो कहते हैं ना आई हेट यू, दिस इज कॉल्ड लायोफोबिक। और जिससे प्यार होगा तो लव यू, तो लायोफिलिक। फिलिक माने अट्रैक्ट करना, जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल, अट्रैक्ट करना। तो on the basis of interaction, DP and DM, colloidal solution are two types, lyophilic, lyophobic. बोलो, आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes. Yes. यहाँ कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. Yes, हाँ। sir. एक मिनट में पूरा स्टूडेंट का लिस्ट चेक कर लूँ कोई तो। हाँ, वेरी गुड। बाहर का तो नहीं आएगा इसमें। मोहम्मद ईशान, इब्राहिम। अब इब्राहिम आ रहा है मेरी आवाज? इब्राहिम हेलो। हाँ इब्राहिम आ रहा आवाज? जी सर आ रही है। ओके ओके। और सब कुछ खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत मतलब समझ गए ना तुम? मैं खैरियत सबसे नहीं पूछता हूँ। समझ में आ रहा है। ओ माय गॉड। गुरुदेव। हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए इब्राहिम सब अच्छे आदमी हैं। चलिए लायोफिलिक कोलाइड। लायोफिलिक। रेशम आपको रेशम तलवार आ रहा है समझ में? यस सर। कल नहीं आई थी आप प्रीवियस क्लास? यस सर, सॉरी सर, एग्जाम था स्कूल का। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना आपको ऐसे? यस सर, वीडियो देखी थी। हाँ ऐसे भी चैप्टर आसान। चलिए कोई बात नहीं है। ओके हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लायोफिलिक कोलाइड के बारे में सारे लोग गौर से सुने। फिलिक माने अट्रैक्ट करना। जल्दी से लिखिए फिर मैं समझाऊंगा आपको। लिखिए द कोलाइडियल सॉल्यूशन, the colloidal solution in which DP, एग्जाम में DP शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेगा, फुल फॉर्म में। disperse phase has greater affinity for dispersion medium is called lyophilic colloid. The colloidal solution in which DP has greater affinity for dispersion, यानी DP और dispersion medium में greater affinity होगा तो लायोफिलिक। तो बताओ लायोफोबिक में greater affinity होगा कि less affinity होगा? लायोफोबिक में Yes. हाँ तो एक बात हाँ वेरी गुड। इसलिए याद रखो कोलाइडल लायोफिलिक एक को अच्छे से पढ़ो, दूसरा मैं डायरेक्ट लिखा दूंगा सारी चीज वही एग्जाम। जैसे एड्सॉर्प्शन में भी फिजिकल एड्सॉर्प्शन को पढ़ो, केमिकल के पॉइंट्स खुद ब खुद। पहले दोनों की डिफिनेशन पर गौर से देखो, सारा पॉइंट 5 मिनट में दोनों याद हो जाए। एक को पढ़ो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो वही चीज है, लायोफिलिक ग्रेटर एफिनिटी, लायोफोबिक में लेस एफिनिटी। अब आइए रिमार्क्स लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखिए। अनीका समझ में आ रहा? हेलो अनीका। इट इज फॉर्म्ड बाय, चूंकि ग्रेटर एफिनिटी होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। जैसे सुनो मैं इसके मिसाल देता हूं, 1 मिनट सुनो। पोटैटो, आलू का नाम सुनो ना, पोटैटो। अरे बोलो यार। नो सर। Yes, sir. बोलो Yes, sir. हाँ जो ये बोला नो सर भी गाली सुन जाएगा मेरे मुंह से। हाँ यहाँ सुनो इधर, बिहारी कहीं का।
यहाँ देखो पोटैटो जिसमें स्टार्च होता है, गौर से सुनो। अगर इसको हम बॉयल करेंगे, बॉयल करके पोटैटो के छोटे छोटे पीस करके इसको वाटर में मिला दो तो पूरी तरह मिक्स हो जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन आधा घंटा तक रख दो तो उसके पार्टिकल नीचे जमा हो जाएंगे कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर उस गिलास को शेक कर दो, ऐसे हिला दो तो फिर मिक्स हो जाएगा। मतलब यही, इसी को कहते हैं लायोफिलिक। लायोफिलिक का मतलब हुआ ग्रेटर अफिनिटी। अगर बैठ गया डायरेक्ट, वही लायोफोबिक में ऐसे नहीं होगा। लायोफोबिक में लेस अफिनिटी होता है, उसको बनाने के लिए इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल होगा। लायोफिलिक के बनाने के लिए कोई मेथड नहीं होता, बस मेथड का नाम है मिक्सिंग। स्टार्च मिलाया, स्टार्च का बेहतरीन में एग्जांपल पोटैटो, उसको पानी में गला दो, छोटी छोटे पीस करो, जैसे बिहार में गला के भरता बनाते हैं ना, चोखा, तो वही है। तो उसका छोटे छोटे पीस करो, हाँ, वाटर में मिलाओ, मिल जाएगा। फिर थोड़ी देर रख जाओ तो नीचे बैठ गया, फिर उसको हिला दो, शेक कर दो, फिर बन जाएगा। तो लायोफिलिक तो बनाने का कोई अनदर मेथड नहीं है, सिंपल मिक्सिंग, शेकिंग। लेकिन तुम सुनोगे अच्छे से, गौर से सुनो, लायोफोबिक, प्लीज सुनो, लायोफोबिक में कौन बीच में डिस्टर्ब कर रहा है मुझे? इट इज फॉर्म बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ डीपी एंड डीएम। चलो पहला पॉइंट लिख लिए सारे लोग, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. डायरेक्ट मिक्सिंग, Yes, sir. वेरी Yes, गुड, वेरी गुड। अब देखो सारे लोग ध्यान देना, सेकंड पॉइंट है इट इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। तो इसलिए इसमें ग्रेटर एफिनिटी है तो मोर स्टेबल होगा। ऑब्वियसली जहां ग्रेटर इंटरेक्शन होता है वो मोर स्टेबल होता है। देखो इट इज रिलेटिवली मोर का मतलब ये हुआ कि लायोफोबिक से ये मोर स्टेबल है। ऐसे टॉपिक भी आएगा नेक्स्ट क्लास में, व्हाट इज द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, वो टॉपिक के फॉर्म में भी अलग से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ लायोफिलिक के इंडिविजुअल सेपरेट पॉइंट सब क्या क्या हैं वो भी पढ़ेंगे। तो बताइए, दूसरा पॉइंट भी सबको समझ में आ गया होगा? Yes, Sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सर एक बहुत डाउट अच्छे। है हाँ बोलिए बोलिए। सर, ये रिलेटिवली मोर स्टेबल क्यों होता है सर? वही तो कहा, इंटरेक्शन, एक जगह दो पार्टिकल में इंटरेक्शन है, करीब आ रहा है, एक में भाग रहा है, तो क्या स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। जिसमें इंटरेक्शन होता है, दो चीज को मिला रहे हैं, जल्दी से मिक्स हो रहा है, इसलिए इट इज मोर स्टेबल। ओके, लायोफोबिक में लेस स्टेबल बिकॉज डीपी एंड डीएम हैज लेस एफिनिटी। ओके, यस सर। डेली लाइफ का एग्जांपल सुनो, दो आदमी के बीच में मोहब्बत है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दो को बीच में लेस एफिनिटी है तो स्टेबिलिटी तो होगी, कम होगी। ओके, यस सर। वही हाल यहाँ पर भी है। लायोफिलिक में डीपी और डीएम में ग्रेटर एफिनिटी है तो मोर स्टेबल। और दूसरी बात यह है कि लायोफोबिक में जो आप पढ़िएगा अभी कि डीपी और डीएम में लेस एफिनिटी है, उसको एफिनिटी लाने के लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दैट द रीजन it is less stable, but lyophilic is relatively more stable. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, sir. सारे लोग ध्यान दें अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो एकदम दिमाग में रखिए कि लायोफिलिक, यही की पॉइंट है, डीपी और डीएम में ग्रेटर अफिनिटी होता है, इसलिए डायरेक्ट बन जाएगा, कोई एक्स्ट्रा मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिलेटिवली मोर स्टेबल होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बातें? उसके बाद थर्ड पॉइंट ये याद रखिए, गौर से सुनिए, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जैसे मैंने मिसाल दिया था अभी, ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज स्टार्च, प्रोटीन, ओके, प्रोटीन, अरे बोलो यार, Yeah. या कार्बोहाइड्रेट, बायोकेस्ट्रॉन नाम सुने हैं ना? कार्बोहाइड्रेट, गम, Yes, sir. गम, etc forms this type, कोई का एग्जांपल, forms
दिस टाइप ऑफ कॉलाइड लायोफिलिक के एग्जाम्पल जनरली ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, समझा। फोर्थ, इट इज रिवर्सेबल। मैं बताऊंगा इसका मतलब, रिवर्सेबल टाइप कॉलाइड, रिवर्सेबल टाइप कॉलाइड। कल भी 10:30 में क्लास है। जो नए स्टूडेंट हैं, आपका नाम क्या, मैं नाम भूल गया, तौसीफ नाम है। आईफोन एक्सएस मैक्स, आपका नाम क्या है? इट इज रिवर्सेबल टाइप कॉलाइड, इट इज रिवर्सेबल टाइप कॉलाइड। सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना, बताओ भाई। यस सर। सर तौसीफ आलम सर। हाँ तौसीफ, तो कल 10:30 बजे तौसीफ है, और आपने अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप नहीं किया है। मैं आपको और चीज सब भी बताऊंगा ना कि बैकअप कैसे लेना, और मीटिंग आईडी 356 वाली है। सर आपका नंबर सेव कर लिए हैं। हाँ तो आप मुझे नंबर भेज दीजिए, आप अपना नंबर व्हाट्सएप कीजिए मुझे अभी जस्ट। ओके ठीक है सर। हाँ ठीक मुझे है। आपको और, हाँ मुझे आपको और इंफॉर्मेशन देनी है ना। ओके यस सर। हाँ आप अच्छे आदमी है ना। मुझे आप जल्दी से व्हाट्सएप अपना नाम लिखकर आधार कार्ड भी भेज दिए, आधार कार्ड का फोटो सब भेज दीजिएगा। ओके यस सर, आधार कार्ड सर चेक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई भी ऐसा कार्ड हो जिस पर नाम हो, आपका नाम, फादर्स नेम, बिहार, गोपालगंज, ये सब लिखा हुआ हो, कोई भी स्कूल यस कार्ड हो, ये सब हो, वो फोटो खींच के भेज दीजिएगा प्लीज। आज जरूर भेज दीजिएगा। कल 10:30 बजे भी क्लास है, संडे भी होती है। वो मीटिंग आईडी 356 वाली, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा अगर आप नंबर भेजा तो। चलिए ठीक। रिवर्सेबल, यस सर। हाँ हाँ ओके। रिवर्सेबल का मतलब वही मैंने समझाया था कि जैसे आप पोटैटोज का छोटे छोटे पीस आपने किया, तो ये नीचे बैठ गया, फिर आपने उसको शेक कर दिया, मिल गया, तो इट इज रिवर्सेबल है। लेकिन एक ऐसा कोलाइड है जो एक दफा नीचे बैठ गया तो दोबारा इसको कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, वो है लायोफोबिक। क्यों, वो हम पढ़ेंगे। तो लायोफिलिक जो है वो रिवर्सेबल है, कि मिक्स किया, ठीक है, थोड़ी देर रखा, सेटल डाउन हो गया, फिर मिक्स कर दिया, मिल गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? Yes, Yes, sir. थैंक यू। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। तो ये था लायोफिलिक के बारे में, और सब पॉइंट्स हैं, अभी तो उसका मैं सेपरेट पॉइंट सब बताया हूं, एक्चुअल पॉइंट सब तो बाद में अभी आएगा। अभी तो सिर्फ आप ये समझिए कि लायोफिलिक कॉलाइड क्या है, जिसमें डीपी और डीएम के बीच में ग्रेटर अफिनिटी होता है, जिसकी वजह से ये रिलेटिवली मोर स्टेबल होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो ये क्या कहते हैं, ये इस टाइप के कोलाइड्स बनाते हैं, और इट इज रिवर्सिबल टाइप कोलाइड। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, लायोफोबिक। तो जल्दी जल्दी लिखिए, ये मैं समझा चुका हूं। इस चैप्टर के बाद इनऑर्गेनिक आएगा, बहुत मजा आने वाला है इनऑर्गेनिक में। बच्चे को कैसे याद करना है वो सब मैं बताऊंगा। रेगुलरिटी मेंटेन करें। इनडायरेक्ट मेथड कौन कौन से हैं वो टॉपिक में पढ़िएगा, सारे लोग सुनिए। इसके बाद टॉपिक भी पढ़िएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। कोलाइडियल सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, बेसिकली वो लायोफोबिक कोलाइड है। लायोफोबिक कोलाइड के बनाने का मेथड होता है,
लायोफिलिक के बनाने का कोई इनडायरेक्ट मेथड नहीं होता, वो सिंपल मेथड है, मिलाइए, मिक्स कीजिए, मिल गया। तो जो टॉपिक आगे आप पढ़ेंगे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बेसिकली वो तमाम प्रिपरेशन लायोफोबिक के लिए है, लायोफिलिक के लिए नहीं है। वो मेथड कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे आप टॉपिक के फॉर्म में। सेकंड पॉइंट, it is relatively less stable. लिख लिया आपने? Yes, sir. No, sir. नो सर। अरे आराम से लिखिए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। एक अगर बोल भी दिया तो कोई बात नहीं है, मैं आगे भी बढ़ जाऊंगा, दोबारा आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। एकदम पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। हाँ, Yes. मैं जानबूझ के पूछता रहता हूँ सब। चलिए बताइए, मैसेज कीजिए। लिख लिया सब लोग, निशान वगैरह? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कभी मैं आगे बढ़ जाऊं तो मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं पीछे स्लाइड पर आ जाऊंगा। ठीक है चलिए सर। लिख लिया, आगे बढ़े, बताइए। ओके सर। ओके Yes, ओके, आप सुनिए अच्छे से। जिशान तुम कैसे हो, खैरियत से हो? ठीक है सर। अच्छा, पक्का खैरियत से हो तुम? हाँ सर, मतलब समझे? समझ गया सर। अरे झूठ मत बोलो, खैरियत से हो, झूठ मत बोलो यार। समझ गया। तुम झूठ बोलता बिहारी, तुम घबराओ नहीं। कर देंगे सर। वो सब से नहीं, हम इनऑर्गेनिक से पहले इनऑर्गेनिक में किसी को घुसने ही नहीं देंगे हम। तुम देख लो, हो जाएगा हो जाएगा। देखो यहाँ इनऑर्गेनिक लिखा है मैंने, देख लो। इनऑर्गेनिक के नाम से याद आ गया मुझे। हाँ, मेटल, देखो ना, गुड, मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, ETC। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है फॉर्म्स दिस कोलाइड। तो बताइए ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से कोलाइड बनाते हैं, बताइए सारे लोग मिलके। ऑर्गेनिक, Lyophilic. गुड, हाँ वेरी गुड। और इनऑर्गेनिक क्या बनाते हैं? लायोफोबिक। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब एग्जाम्पल सब भी दिया जाएगा आगे आपको, उसके तो बाद हाँ क्या? ये लिख, हाँ बोलिए बोलिए। मेटल मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, ETC। वो छूट गया था इसमें। हाँ तो लिख लेना, बिहारी है क्या? आवाता नहीं जावाता नहीं करता रहता। यहाँ देखो, इट इज इरिवर्सिबल। ये एक दफा अगर बन गया तो दोबारा आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड से बनता है ये, इसीलिए इट इज इरिवर्सिबल टाइप। बोलो बोलो, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, अभी और सब पॉइंट सब आएंगे इसके बारे में, ये तो मैंने पहले आपको सिंपल पॉइंट सब अभी लिखवाया है। लायोफिलिक, लायोफोबिक। चलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमें उम्मीद है। बताइए, किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछिए, वरना मैं आगे बढ़ूं। सानिया अफजल आ रहा है समझ में? सारा अजीज Yes, sir. आ रहा है समझ में? Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू। सानिया अफजल क्यों नहीं बोल रही हैं? लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े, लिख लिया?
Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो देखिए हम लोग फिर से सुनिए प्लीज, यहाँ देखिए। हम लोग मेन टॉपिक पढ़ रहे थे, हम लोग टाइप्स ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। मत इधर आइए, लोग देख लेगा आपको, इधर जाइए। यहाँ देखें, टाइप्स ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। एक पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, Sir. on the basis of physical state of dp and dn, colloidal solution are 8 types. उसके बाद केस सेकंड पढ़ा on the basis of interaction between dp and dn, colloidal solution are 2 types. अरे हंगामा नहीं करो प्लीज। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। अभी सिर्फ टाइप्स को ही पीएचडी करना है। केस थर्ड, ये लास्ट क्लासिफिकेशन है, लिखिएगा नहीं, गौर से सुनिए। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ colloidal particle, colloidal solution are 3 types: multi-molecular colloid, B macromolecular colloid, C है associated colloid। तो हम तीनों को पढ़ेंगे। ये पूरी हाँ, चलिए लिखिए सारे लोग यहां तक, सारे लोग लिखिए। इंशाल्लाह ट्यूसडे तक ये पूरा चैप्टर खत्म होगा, हमें उम्मीद है। हाँ, लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना? No, sir. सर। हाँ, कोई बात नहीं, आराम से लिखिए। हाँ, लिख लिया, चलिए। गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी आप लोग। चलिए, अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये हम लोग टॉपिक मेन पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। अब आइए, सबसे पहले लिखिएगा नहीं, पहले 2 मिनट सुन लीजिए। मल्टी का मतलब ही होता है बहुत सारे। और से सुनिए, आपको मालूम है कि कोलाइडियल पार्टिकल की साइज है 1 to 1000 नैनोमीटर। अब इसमें 2 केस हो सकते हैं, प्लीज सुनिए अच्छे से। अगर लेस देन, जिसकी डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर हो, तो मैंने कहा था ना वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? ट्रू सॉल्यूशन, होमोजेनियस, याद है? Yes, sir. अच्छा, एक बात बताइए, जिसकी डायमीटर लेस देन 1 है, अगर हम उसको कोलाइडियल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम उसको ज्वाइंट करेंगे कि नहीं? बताइए हाँ या ना। Yes, sir. अरे जिसकी डायमीटर लेस देन 1 है, उसको 1 to 1000 में लाने के लिए एग्रीगेट ज्वाइंट करेंगे, इसलिए नाम है ना मल्टी, बहुत सारे। मतलब इन दिस टाइप ऑफ कोलाइड, कोलाइडियल पार्टिकल्स आर एग्रीगेट, मिलकर बनता है, एग्रीगेट्स ऑफ स्मॉलर साइज पार्टिकल। आगे का लाइन, हैविंग डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर।
जिसकी इसलिए इसमें साइज की बात की गई है इस क्लासिफिकेशन में। साइज जिसकी डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर है। कोई पूछे हम इसको कोलाइडियल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको एग्रीगेट कीजिए, मिलाइए और 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज में लाइए, इसलिए इसका नाम पड़ा मल्टी मॉलिक्यूलर। बोलो आया कि नहीं सबको? यस सर ये सर। रेंज में कैसे आएगा? ज्वाइन करने से आएगा। ये अल्लाह, अगर भाई मुझे 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर लेना है, हमारे पास कोई 20 सेंटीमीटर का है, कोई 30 सेंटीमीटर का है, तो कोई 50 का है, तो सबको ज्वाइन करके हम ला सकते हैं ना लेंथ। अरे बोलिए, अरे बोले हाँ या ना, जल्दी बोले। यस सर। यस सर। हाँ तो भाई तो कहा गया एग्रीगेट्स, मिलकर बनना, ज्वाइंट करके बनना, समझा कि नहीं? तो वही तो कहा गया मल्टी का मतलब है एग्रीगेट करके लाना, 1 to 1000 नैनोमीटर में कन्वर्ट करना। लेकिन जिसको आप ज्वाइन करके मिलाएंगे उसकी डायमीटर 1 से कम होनी चाहिए। अगर 1 से ज्यादा रहेगी तो हो सकता है मिलाने पर रेंज ज्यादा हो जाए, तो फिर वो सस्पेंशन हो जाएगा। बोलिए आया सबको समझ में? यस सर। तो चलिए Yes, पहला sir. पॉइंट लिखिए। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. वही Yes, लिखा sir. गया? यस सर। हाँ, in this type of colloidal particles are aggregates of smaller size particle with diameter less than, ये सब आपस में, जैसे एग्जांपल इसमें जनरली एग्जांपल कौन होंगे और से सुनो, या 1 मिनट नोट में पहला पॉइंट जो लाइव, हाँ देखिए गौर से सुनिए। एकदम चलाना ना सर। हाँ हेलो हेलो, कौन बात कर रहे हैं? म्यूट कर रहे हैं अपने आप को। यहाँ सुने कि लायोफोबिक कॉलाइड के जितने भी एग्जांपल हैं, लायोफोबिक इनऑर्गेनिक, जैसे सल्फर सॉल, S8 है, बहुत सारे सल्फर से मिलकर बने हैं ये, सल्फर सॉल, गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल, जितने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब जो लायोफोबिक है वो तमाम मल्टी मॉलिक्यूलर टाइप की कैटेगरी में आएगा, एग्रीगेट्स करके बनेगा। तो नोट का पहला पॉइंट है, देखो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब लायोफोबिक कॉलाइड्स, सिंपल कर आर मल्टी मॉलिक्यूलर टाइप कॉलाइड। सल्फर सॉल, ये सब ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टी मॉलिक्यूलर टाइप, स्टार्च सॉल्यूशन, गोल्ड सॉल्यूशन, प्रोटीन सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज, इस तरह आपसे पूछ सकता है। सॉल का मतलब आप समझ गए हैं, सॉल एक कोलाइडियल सॉल्यूशन का नाम है। आगे बढ़े, बताइए। यस सर। No. गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी। सर
तो ये आपको याद रखना सर है। मगरिब का टाइम हो गया सर। हाँ तो आप जाइए ना, ये अल्लाह जाइए, जिसको नमाज पढ़ना है सर कोई ऑनलाइन और में यही। दूसरा वैसे मेरा रोज छूट जाता है। नहीं आप नमाज पढ़ लें, हम भी नमाज पढ़ते हैं, हम पढ़ाने के बाद पढ़ लेते हैं। और ये सब डिस्टर्ब आप कर रहे हैं, आपको नमाज पढ़ना है, लेफ्ट कीजिए, 5 मिनट में नमाज पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, वजू बना के रखिए, नमाज पढ़ लीजिए, ठीक है। नमाज के लिए कोई रोक टोक नहीं, वहीं पर आप जहाँ पर पढ़ते हैं वहां जा नमाज रखिए। हम लोग भी 5 वाना नमाज पढ़ते हैं, 2 बजे भी सोते हैं, तो एकदम पक्का नमाज में हम लोग फजर अव्वल वक्त में पढ़ते हैं, और लोग 5 बजे पढ़ते हैं, हम लोग एकदम 4:22 में पढ़ते हैं, हम लोग अव्वल वक्त में नमाज पढ़ते हैं। असर की नमाज हम लोग जैसे बैठते हैं 3:56 में पढ़ लेते हैं। माशाअल्लाह। ऑनलाइन का मतलब यही है कि आप बीच में डिस्टर्ब ना करें, चुपचाप लेफ्ट कर दें, नमाज पढ़ें, फिर ज्वाइन कर लें, कोई रोक टोक नहीं है, प्लीज। चलिए यहां देखें, सारे लोग ध्यान दें अच्छे से। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, लायोफोबिक कॉलाइड्स आर मल्टी मॉलिक्यूलर टाइप ऑफ कॉलाइड, ये सब है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दें। नेक्स्ट टॉपिक डालिए। मैक्रो मॉलिक्यूलर, सॉरी, मैक्रोमोलिकुलर कॉलाइड। चलिए टॉपिक डालिए, मैक्रोमोलिकुलर कॉलाइड। चलिए सारे लोग बताइए, माइक्रो मीन्स क्या होता है, बताइए तो। बड़ा। बड़ा होता है, वेरी गुड। आठ। हाँ, अब सुनिए अच्छे से, इसलिए मैंने कहा इसमें साइज की बात कैसे होगी, गौर से सुने। एक कोलाइडियल सॉल्यूशन है, ज्वाइंट मिल कर बना, एग्रीगेट होकर, यहां माइक्रो लिखा हुआ है, मतलब ये इन दिस टाइप ऑफ colloidal particle are themselves bigger aggregates, ये किसी से मिलकर नहीं बनेगा। इसमें साइज ऑफ पार्टिकल ऐसा है कि 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज में है, ये किसी से, इसलिए नाम पड़ा माइक्रो। अब माइक्रो का मतलब इतना बड़ा भी नहीं कि 1000 से ज्यादा हो जाए। तो बताओ, स्टार्च माइक्रोमोलिक्यूल है, प्रोटीन क्या है, बताओ सारे लोग मिलके, माइक्रोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है। तो जितने ऑर्गेनिक लायोफिलिक के जितने एग्जांपल हैं वो सब मैक्रोमोलिक्यूल है, ये किसी से मिलकर नहीं बना, ये देमसेल्फ बीगर एग्रीगेट, इसमें साइज रेंज के अंदर है। मल्टी में क्या था, वहां रेंज के अंदर नहीं था, वो मिलकर कन्वर्ट हुआ। बोलिए आया सबको समझ में? सर। अरे आया सबको समझ में? Yes, sir. ओके, लेकिन बिगर एग्रीगेट लिखने से काम नहीं चलेगा, आगे का लाइन, बट हैविंग कोलाइडियल डायमेंशन, यानी बिगर एग्रीगेट्स का मतलब ये नहीं कि 1000 से ज्यादा, बट हैविंग कोलाइडियल, जब भी कोलाइडियल डायमेंशन लिखा जाए तो आप समझ जाइए रेंज के अंदर है, 1 to 1000 नैनोमीटर। बोलिए आया सबको समझ में? यस सर। गुड, बहुत अच्छे। इसमें देमसेल्फ बिगर एग्रीगेट्स हैं, ये किसी दूसरे से मिलकर नहीं बना है। बोलिए हाँ या ना, सबको समझ में आया? बोलिए। यस सर।
बोलिए, लिख लिया ये स्लाइड? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. गुड, बहुत अच्छे, थैंक यू। Mention not. हाँ चुप, टेंशन देहाती है, इंग्लिश बोल रहा है। यहाँ देखें, तो बताओ इसमें कौन सी कैटेगरी आएगी, लायोफिलिक वाली आएगी कि लायोफोबिक वाली? Lyophilic. थियोफिलिक। हाँ, चूंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं, तो नोट में पहला पॉइंट डालो या नोट में लिखो, बताइए आगे बढ़ें। Yes, sir. No, sir. Done, sir. टॉपिक डालिए। सर लास्ट वाले में का थोड़ा सा रह गया। एक लाइन लिखने में कितना टाइम लगता है, अल्लाह रहम करे। Done, sir. एसोसिएटेड कोलाइड। अब सुनो, एक बार गौर से सुनो सारे लोग, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड लायोफोबिक होंगे, अब एसोसिएटेड में दोनों होंगे। इसका सबसे पहला गौर से सुनो अच्छे से, इसको थोड़ा डिटेल में समझो। जैसे केमिस्ट्री में गौर से सुनो अच्छे से, NaCl है, आयंस में ब्रेक होता है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Na+ और Yes, sir. Cl-। Yes, sir. Yes, sir. Minus. इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो आज एक नॉलेज में इंक्रीजिंग करें, हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो सॉल्यूशन के अंदर जाकर, वाटर के अंदर जाकर आयंस में ब्रेक होता है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखिए, यही NaCl इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा लो कंसंट्रेशन पे। लो कंसंट्रेशन मतलब डाइल्यूट, वाटर ज्यादा। याद कीजिए, जब आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, या कोई ना भी पढ़े कोई बात नहीं है, जब कंसंट्रेटेड, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड ले लोगे तो ये फिर आयंस में ब्रेक नहीं होगा। उसका रीजन सुनो। जब NaCl मोर कंसंट्रेटेड है तो बताओ Na+Cl- की ज्यादा भीड़ हो जाएगी कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, यस sir. सर। अब ये Yes, ब्रेक sir. तो, हाँ ब्रेक हुआ, फिर ज्वाइन भी करने लगेगा। इतनी भीड़ हो गई कि ज्वाइन भी करने लगेगा। तो याद रखिए, कोई भी सब्सटेंस, केमिस्ट्री का रूल है, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब समझो आसानी से आयंस में ब्रेक करना, तभी बिहेव करेगा लो कंसंट्रेशन, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन पे, बट एट हायर कंसंट्रेशन। अब वो हायर किसी में अलग अलग हो सकता है, NaCl में कुछ और रेंज होगा, किसी और में कुछ और होगा, फिक्स नहीं होगा। मतलब एक वर्ड कहा गया हायर, ये हायर सबके लिए अलग अलग है। तो दोबारा सुने, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट की तरह आसानी से बिहेव तभी करेगा लो कंसंट्रेशन। अब जैसे सुनो, जैसे इस बिहारी में वाटर मिलाए, सब बिहारी सेपरेट हो गया, दूर दूर भागने लगा। लेकिन हाई कंसंट्रेशन पर आयंस ने तो ब्रेक हुआ, लेकिन फिर से ज्वाइन करने लगा। तो एसोसिएटेड नाम इसीलिए पड़ा कि द सब्सटेंस, गौर से सुनिए लैंग्वेज पर,
the substance which acts as an electrolyte at low concentration, but at higher concentration it forms colloidal solution due to aggregation. इसी को आप 9th 10th में पढ़ा होगा, मीसेल्स, सोप फॉर्मेशन। तो एसोसिएटेड कोलाइड नाम ही पड़ा कि हायर कंसंट्रेशन पर क्या होता है, सब्सटेंस आयंस में ना ब्रेक करके ये ज्वाइंट करके मीसेल्स बनाता। नाम सुना मीसेल्स का? मैं भी बताऊंगा अभी। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इसलिए इसका नाम पड़ा एसोसिएटेड। और जिस कंसंट्रेशन पर, जैसे याद कीजिए पिछले से पिछले क्लास में एक वर्ड मैंने समझाया था, क्रिटिकल टेम्परेचर, याद है? यस सर। वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी गैस लिक्विफाइड हो जाए, उसके एबव गैस। उसी तरह यहां पर भी वही है, जिस कंसंट्रेशन पर कोलाइडियल सॉल्यूशन बनेगा उसको कहते हैं सीएमसी। दिस इज क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। मैंने कहा ना कि हायर कंसंट्रेशन पर कोलाइड तो बनेगा, लेकिन सबके लिए, जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर सबका अलग अलग होता है, उसी तरह सीएमसी सबका कोलाइडियल सॉल्यूशन जिस कंसंट्रेशन पर बनेगा वो सब सब्सटेंस का अलग अलग होगा। लेकिन ये क्लियर है कि लो कंसंट्रेशन पर सीएमसी के नीचे जब रहेगा तो वहां पर वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा, इसके थोड़ा एबव रहेगा तो वो कोलाइड बना लेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा एसोसिएटेड। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, मत बोलो। समझ में आया? यस सर। यस सर। फिर से बोलो, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट लो पर बिहेव करता है कि हाई पर? बोलो। लो पर। लो पर। हायर पर ये सब क्या करने लगता है, आपस में ज्वाइंट करने लगता है, इसलिए इसका नाम पड़ा एसोसिएटेड कोलाइड। इसका सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल है सोप सॉल्यूशन, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, ये बेस्ट एग्जांपल है। मैं भी और एग्जांपल देता हूं, सारे लोग सुने। तो इसमें एसोसिएटेड में यही एक फंडा याद रखिए, कोई भी सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट होगा, हायर पर कोलाइड बनाने लगेगा। तो जैसे मिसाल लो C17H35 कूना, ये सोप का एग्जांपल है। और यहीं पर हम कूक ले लेते, कूक, तो ये डिटर्जेंट पाउडर हो जाता। वो तो सिलेबस में हटा, इस दफा तो नहीं पढ़ना, एवरीडे लाइफ। अल्लाह का शुक्र है कि हटा दिया, यानी अगले साल आएगा इस आपके सेशन में, ये इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो पोटेशियम सॉल्ट को हम कहते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन को पोटेशियम सॉल्ट होता है, वो डिटर्जेंट का फॉर्मूला होता है। और सोडियम सॉल्ट होता है तो ये सोप का फॉर्मूला होता है। बायोमोलिक्यूल्स आपको पढ़ाना नहीं है, पढ़ाते तो ऐसा पढ़ाते कि मैं तो डांस करवा देता आपका। लेकिन चलिए, अल्लाह का शुक्र है कि बायोमोलिक्यूल्स भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, पॉलीमर पढ़ना ही नहीं है। बहुत खुशी हो रही है। सिलेबस यहां देखें। अरे कुछ मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको एसोसिएटेड की? यस सर। यस सर। अब देखिए, मैंने एक बातें कहीं आपको समझाई, जैसे एग्जांपल मैंने दिया C17H35 पूना। देखिए इसमें ये जो वाला पार्ट है ये कहलाता है हाइड्रोफोबिक, और ये जो प्लस माइनस वाला जो है ये है हाइड्रोफिलिक, वाटर के साथ अट्रैक्ट करेगा। तो मैं मान लूं अगर ये वाटर का सरफेस है, मान लीजिए, तो बताओ वाटर के सरफेस के साथ कौन रहना पसंद करेगा? चार्ज पार्टिकल हाइड्रोफिलिक रहना पसंद करेगा कि हाइड्रोफोबिक? बताओ वाटर के साथ। हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। हाँ, वेरी गुड। तो क्या हुआ, हाँ, हम इसको इससे मिसाल दे रहे हैं डॉट से। मान लो ये कूना है, कूना, कूना क्या है बोलो? कूना। कूना।
और जो इसका दूसरा वाला पार्ट है वो वाटर से दूर भागेगा, दूर भागकर हाई कंसंट्रेशन है, दूर भागा, और यही ज्वाइंट करके बिहारी यहां पर मीसल्स बना लिया। मीसल्स की फॉर्मेशन का मतलब ही हुआ कॉलाइड बन गया। कोई कहे एसोसिएटेड कॉलाइड में डिस्पर्स फेज बोलो, कॉलाइडियल पार्टिकल बोलो, तो कहो मीसल्स, मीसल्स। अरे बोलो भाई, मत बोलो, मत बोलो। ये लिखे थे तुम लोग है ना? नहीं बोले तो नहीं बोले तो हमने नहीं, हम हटा दिया उसको। जाओ तुम, क्यों नहीं बोले? जाओ भाई। हाँ, यस सर। एसोसिएटेड कॉलाइड की डिफिनेशन लिखो सारे लोग, लिखो सारे लोग। देयर आर, सारे लोग लिखो, देयर आर सर्टेन सब्सटेंस, लिखना शुरू करें। सर्टेन सब्सटेंस, रेशम तलवार आपको नहीं समझ में आ रहा है? अरे सर। आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी। गुड। बोलो, लिख लिए? There are certain substance which behaves as an electrolyte at low concentration, but it forms colloidal solution at higher. तो कोई क्वेश्चन पूछेगा हायर का मतलब कोई वैल्यू तो होगी। हाँ, सबके लिए अलग अलग वैल्यू होगी, जो यूनिवर्सल है। ये यूनिवर्सल नहीं है, सबके लिए अलग अलग वैल्यू होगी। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. यस सर। सर। चलो ये एक एग्जांपल लिखो जल्दी से। लिख लिया? Yes, sir.
नमाज पढ़ने दिया। हाँ, अरे पिछला स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने? सर नो सर। सेकंड पॉइंट रिपीट The formation of micelles takes place only if a particular concentration is called CMC. Done. हाँ बोलो, लिखे यार, ये वाला लिखे। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। The formations of micelles takes place only at a particular temperature. It is called Kraft temperature. दो लैंग्वेज में याद रखो। हैं? सी ए के है। Kraft 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 temperature KT। सी है। हाँ, तू ऐसे तुमको आता सी है, क्राफ्ट है तो सी।